लास्ट वीडियो में हम लोग जो देखे वो हम लोग सिटी का डेफिनेशन देखे और जो है सिटी के 3 टाइप्स में एंशिएंट और मेडाइवल का हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग का लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। अभी जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे किससे, मॉडर्न सिटी से। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा लेक्चर उसमें दिए भी थे, टेक्निकल के कारण थोड़ा सा वो हो गया। अब जो है अभी हम लोग देखेंगे मॉडर्न सिटी, जिसमें मॉडर्न सिटी में क्या है, जो है हम लोग 2 भागों में बांटे। जिसमें फर्स्ट है ब्रिटिश, जो है कालीन। ब्रिटिश में जो कौन कौन से आए, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली यूरोप से आए। किस लिए आए, भारत में अपना क्या करने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से आए। जिसमें अब देखिए यहाँ उद्देश्य से आए तो यहाँ कौन कौन सा सिटी जो है अपना नगर बसाए, सूरत, जितना भी सी कोस्ट, समझ रहे हैं, जितना भी सी कोस्ट में सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई। मुंबई को अभी जो मुंबई बोला जाता है, पहले उसको बम्बई बोला जाता था, इसीलिए देखिएगा मुंबई के ब्रैकेट में बम्बई लिखा हुआ रहता है। अभी जो हम लोग जिसको चेन्नई बोलते हैं वो पहले क्या कहा जाता था, मद्रास। और अभी जो कोलकाता कहते हैं वो पहले क्या था, क्या बोला जाता था, उसको क्या नाम था, क्या कहा जाता था, कलकत्ता। अभी कोलकाता कहा जाता है और पहले कलकत्ता कहा जाता था। तो जैसे नगर अपने सत्ता को स्थापित कर दिया। दैट मीन्स जो भी वो ब्रिटिशर्स आए, वे जो है अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली जो आए यूरोप से, इन लोग सब यूरोप वाले लोग हैं, यूरोपियन हैं। उन लोग कहाँ कहाँ कौन कौन सा नगर बसाए, सूरत, गोवा, पौंडीचेरी, उसके बाद दमन, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता नगर स्थापित किए। अब देखिए, अब जो है हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कौन कौन से नगर विकसित हैं, क्योंकि हम लोग अभी अर्बन सेटलमेंट्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखिए आज़ादी के बाद जो है योजना के अनुसार, मतलब दैट मीन्स प्लानिंग के अनुसार क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव, और एडमिनिस्ट्रेटिव दैट मीन्स होता है प्रशासनिक, ठीक है, और औद्योगिक दैट मीन्स होता है इंडस्ट्रियल, जो है नगर बसाए। तो जिसमें से कौन कौन से नगर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल के अनुसार, जिसमें और योजना के अनुसार दैट मीन्स प्लानिंग सिटी। सबसे पहले इंडिया में कौन सा सिटी में बनाया गया, हरियाणा, समझ रही हैं, हरियाणा में जो कौन बनाए थे, ली कार्बूजियर। किसके द्वारा बनाया गया था, ली कार्बूजियर द्वारा सबसे पहले प्लान सिटी चंडीगढ़ में। ठीक है, ये आप लोग का योजना का हो गया। एक चीज हम लोग का क्लियर हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो योजना के अनुसार जो नगर बना, तो कौन बना, वो चंडीगढ़। किसने बनाया, ली कार्बूजियर ने, पहला कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, क्या है, प्रशासनिक और इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्री में हम आप लोग जानते हैं कौन कौन सा औद्योगिक नगर, जैसे हम लोग झारखंड में ले ले तो झारखंड में आप लोग जानती हैं कौन सा है उद्योग में, जमशेदपुर टाटा, दैट मीन्स जमशेदपुर, और दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, ये क्या है, इंडस्ट्रियल जो है सिटी रहे। अब हम लोग देखेंगे प्रशासनिक में देखेंगे भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर आदि क्या है, ये सभी प्रशासनिक हुए। ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, योजना के अनुसार कौन सा नगर बनाया गया, चंडीगढ़। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन सा रहा, वो हो गया भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर। ठीक है, भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिसपुर। अब हम लोग देखेंगे औद्योगिक दैट मीन्स इंडस्ट्रियल सिटी, जहाँ पर इंडस्ट्री लगाया गया तो वहाँ पे नगर भी बनाए गए, बस गए, जिसमें हम लोग देखेंगे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी और जमशेदपुर। अब इसके बाद क्या होता है, प्राचीन नगरों के उपनगर, जहाँ पे प्राचीन नगर रहे उसके अब क्या बन गया, उपनगर जैसे दिल्ली के आसपास। अब क्या होता है कि कुछ पुराने नगरों और महानगरों के आसपास अनेक उपनगर विकसित हो गए। ठीक है, जिसमें
कौन कौन से? दिल्ली के चारों ओर विकसित गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़ और गुड़गांव आदि ऐसे उपनगर जो है किस लिए हो गया? आर्थिक विकास के साथ साथ देश में छोटे नगरों और कस्बों का भी विकास हुआ। बड़े गांव में कस्बे बन के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक वस्तुओं के वितरण और अन्य सेवाओं के केंद्र में कार्य करने लगे। तो ठीक है, हम लोग ये देखें उपनगर में जो दिल्ली जो आप लोग की राजधानी रही, उसके आसपास कौन कौन से नगर बसाए गए? जो है गाजियाबाद, नोएडा, बहादुर और गुड़गांव, ये हम लोग का कंप्लीट रहा। ठीक है, हम लोग तीनों देखे, 3 टाइप्स, फर्स्ट एंड प्राचीन, मेडाइवल जो है मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों देख लिए। हम उसको रिपीट अगेन किए हैं ताकि आप लोग का माइंड में रहे, क्योंकि एक बार आप लोग सुनते हैं तुरंत निकल जाता है, 2 बार फिर 3rd बार में माइंड में सेटअप हो ही जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रहा भारत में नगरीकरण का जो है तात्पर्य क्या है। हम एक आप लोग को बताए थे नगरीकरण का तात्पर्य कस्बों और नगरों की जनसंख्या का केंद्रीकरण, जिसमें भारत में नगरीकरण का जो स्तर है 2011 के अनुसार 31.16 है। समझ रही हैं? यहाँ पे जो है 31.16 है। वही हम लोग देखेंगे कि यूएसए में जो है डेवलप्ड कंट्री में, वहाँ पे तो अर्बन जो है 90% है। समझ रही हैं? और यहाँ पे भारत जो है गाँवों का देश कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन जो है कितना परसेंटेज है? 31.16% है। जिसमें भारत में जिन राज्यों में अर्बनाइजेशन हुआ है, ठीक है, इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ है उनके कौन कौन से स्टेट है? उसमें आप लोग का महाराष्ट्र जो है, यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा हुआ अर्बनाइजेशन में स्टेट? महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो जनसंख्या जो साइज आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जनसंख्या का साइज के आधार पर और जो कितना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन, नगर का क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें हम लोग जो है 6 क्लास में रखते हैं। 1 फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और 6, जिसमें लास्ट से हम लोग जैसे सबसे अच्छा मार्क्स आता है तो उसको हम लोग क्या रखते हैं? 1 पोजीशन। तो उसी तरह अब हम लोग जाएंगे 6 पोजीशन से हम लोग जाएंगे। दैट मीन जो है पॉपुलेशन देखेंगे, साइज जहाँ बोला गया तो साइज जो नगरों का आकार किससे रिलेटेड हो गया? पॉपुलेशन से। कितने पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो जिसमें हम लोग देखेंगे छठा जो वर्ग है, 6 जो साइज है, वो उसका पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 5000 से कम होना चाहिए। ठीक है, और अब देखेंगे ये 6 रहा, और उसके बाद जो हम लोग 5th नंबर का देखेंगे, हम लोग क्योंकि 6 to 1 जा रहे हैं, जिसमें 6 का बता दिए 5000 से कम। अब हम लोग 5th का जो देखेंगे, 5th में हम लोग देखेंगे 5000 to 999। ठीक है, ये 5th का रहा। और 4th का रहेगा 10,000 से 19,999। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग 4th का हो गया। 4th का होने के बाद हम लोग किसका देखेंगे? 3rd का देखेंगे। 3rd का जो है वहाँ पे हम लोग लास्ट देखेंगे 19 देखे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20,000 से लेके 49,000। ठीक है, 49,999। और उसके बाद जो है क्लास 2 में हम लोग देखेंगे 50,000 to 99,999। और क्लास 1 में देखेंगे 1 लाख से एबव, 1 लाख से अधिक। तो हम लोग 6 में 5000 से कम। उसके बाद जो है 5th में हम लोग कितना देखे? 5000 to 999। ठीक है,
उसके बाद फोर्थ में हम लोग देखें 10,000 टू 19,999। उसके बाद थर्ड में देखें 20,000 से लेके 49,999। उसके बाद सेकंड जो हम लोग साइज देखे उसमें 50,000 टू 1,999 और क्लास 1 में देखेंगे 1 लाख से एबव। ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसको देख लीजिएगा अच्छे से, सुन लेक्चर अच्छे से सुन लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब नगरों का पर्यायकात्मक वर्गीकरण, जिसमें काम के आधार पर, कार्य के आधार पर जैसे होता है। जैसे भारत में तो बहुत सारे नगर जो है कार्य के आधार पर बांटा गया है, जैसे आप लोग जानती हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे रिलीजियस एंड कल्चरल जो सिटी है, ठीक है, जिसमें हम लोग धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। धार्मिक से आप लोग को माइंड में आ रहा है अभी तो एट प्रेजेंट आप लोग देखिए अयोध्या, ये क्या हुआ, एक धार्मिक नगर रहा। उसी तरह जो काशी, प्रयाग, हरिद्वार, पुरी, मदुरई, तिरुपति, अमृतसर, मथुरा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, पुरी, मदुरई, तिरुपति, अमृतसर, मथुरा और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, अयोध्या। ठीक है, ये धार्मिक और सांस्कृतिक नगर रहा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे राजधानी या प्रशासनिक नगर। हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, फिर हम लोग एक बार डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें राजधानी में देखेंगे दिल्ली, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, चंडीगढ़, गांधीनगर, पटना, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, शिलोंग और चेन्नई। राजधानी या प्रशासनिक नगर, दैट मीन्स कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव। अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री सिटी, औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर में हम लोग देखे हैं मुंबई, ये यहाँ पे हम लोग कार्य के अनुसार देख रहे हैं, समझ रही हैं, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई जान रही हैं फिल्म सिटी के लिए है, अभी तो रिसेंट जो है सुशांत वाला स्टोरी जान ही रही हैं। तो मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, बेंगलोर। बेंगलोर को हम लोग जो है सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ठीक है। और हैदराबाद को हाईटेक सिटी। कोलकाता, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, सलेम एंड कोयम्बटूर। हम लोग और एक बार रिपीट करते हैं औद्योगिक नगर, जिसमें हम लोग देखें क्या हुआ, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, बेंगलोर, कोलकाता, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, सलेम, कोयम्बटूर। हाँ, आप लोग के लिए क्वेश्चंस रहा, ये जमशेदपुर जो रहा ये तो हम लोग का झारखंड में है। जमशेदपुर जो है इसका स्थापना कब किया गया था, ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग रहा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग वो है कॉमर्शियल, वाणिज्यिक और व्यापारिक नगर, जिसमें हम लोग देखेंगे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सहारनपुर। कौन कौन सा कॉमर्शियल में हम लोग देखे सिटी में, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और सहारनपुर। अब देखिए ये परिवहन नगर में, परिवहन नगर के द्वारा जो सिटी जो बसाए गए हैं, जिसमें आप लोग का क्या है, जम्मू, कालका, इलाहाबाद, कांडला गुजरात में है। दैट मीन्स जहाँ दो या दो से अधिक परिवहन मार्ग आकर आपस में मिलते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक परिवहन ट्रांसपोर्ट जो है आकर आपस में मिलते हैं, जैसे मुगल सराय, इटारसी यूपी में है, कटनी एमपी में है और दिल्ली। मुगल सराय, इटारसी, कटनी और दिल्ली। अब हम लोग देखेंगे खनन नगर, 6 नंबर का रहा। खनन में आप लोग जानती है, जिसमें झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, डिगबोई, अंकलेश्वर। डिगबोई कहाँ है, असम में है। झरिया आप लोग का ये रानीगंज जो है ये कहाँ हुआ,
ये आप लोग का झारखंड में है। और डिगबोई जो है आप लोग का कहाँ हुआ, असम में। और अंकलेश्वर ये खनन नगर रहा, झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, डिगबोई, अंकलेश्वर। अब गैरीसन नगर, गैरीसन में देखिए दानापुर, अंबाला, मेरठ, जालंधर, उधमपुर, ये रहा गैरीसन नगर। दानापुर, अंबाला, दैट मीन्स छावनी, मिलिट्री फोर्स वाला जिसको बोलते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं गैरीसन। दानापुर, दानापुर कहाँ है मालूम, पटना में है। अंबाला जानती हैं, हरियाणा, चंडीगढ़। मेरठ, जालंधर, उधमपुर। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया गैरीसन नगर जो छावनी मिलिट्री वाले। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शैक्षिक नगर। शैक्षिक नगर में देखिए आप लोग जानती हैं, सबसे पहले जो है नालंदा, रुड़की, अलीगढ़, पिलानी और काशी। एजुकेशनल सिटी जो है नालंदा, रुड़की, अलीगढ़, पिलानी और क्या होगा, काशी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में पर्यटन नगर। समझ रही हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पर्यटन नगर, जिसमें पर्यटन नगर दैट मीन्स आप लोग जानती हैं, आप लोग का फेवरेट प्लेस जो है घूमने का कौन कौन सा जगह हो सकता है आप लोग जानती है, मसूरी, शिमला, नैनीताल, पंचमढ़ी, ये सभी क्या है, पर्यटन नगर है। माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में है। मसूरी, शिमला हिमाचल में है। नैनीताल यूपी उत्तराखंड। पंचमढ़ी जो है आपका एमपी में है। और माउंट आबू आप लोग का क्या हुआ, राजस्थान में है। ठीक है, ये हम लोग देखे सिटी। अब हम लोग देखिए सिटी में जो है दैट मीन्स जो है नगर कहाँ गया, 5000 से कम हो उसको हम लोग डेफिनेशन दिया गया है, उसको सिटी कहते हैं। जिसमें 400 पर स्क्वायर किलोमीटर हो प्रति व्यक्ति जो है 400 लोग निवास करते हैं। और 75 जो % जो है लोग नॉन एग्रीकल्चर है, ये सिटी का है। अब उसी में हम लोग क्या देखते हैं, जिसमें हम लोग ये हम लोग देखें। अब हम लोग देखें कि महानगर किसको कहते हैं। नगर तो आप लोग जान गई, नगर का जो है इसमें हम लोग देखें महानगर किसको कहते हैं, जिसमें कितना पॉपुलेशन होना चाहिए। महानगर में पॉपुलेशन होना चाहिए जो है आप लोग का 10 से 50 लाख की जनसंख्या। कितना होना चाहिए, 10 से 50 लाख की जनसंख्या हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। समझ रही हैं, 10 से 50 लाख, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 50 लाख से एबव पॉपुलेशन हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मेगा सिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेगा सिटी। तो सिटी जो हुआ आप लोग जानती हैं, जो है सिटी का डेफिनेशन दिया 5000 से कम हो, कहीं कहीं पे आप लोग देखिएगा 1 लाख से अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं। और सिटी कहते हैं। और उसके बाद जो सिटी कहते हैं। और 10 से 50 लाख, 10 से 50 लाख को हम लोग क्या कहें, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और 50 लाख से एबव जो है उसको हम लोग क्या कहें, मेगा सिटी। और अब देखिए हम लोग देखें मेट्रोपॉलिटन सिटी और मेगा सिटी। ठीक है, 50 लाख से अब दोनों जब मिलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी और मेगा सिटी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन। समझ रही हैं, महानगर और मेगा नगर वास्तव में नगरीय संकुलन है। अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, नगरीय संकुलन। हाँ, आप लोग को एक चीज़ नहीं बताए थे, वेस्ट बंगाल में जो है आप लोग का रानीगंज है। ठीक है, वहाँ जिसमें हम लोग खनन नगर पढ़ रहे थे, उसमें जो है वो कहाँ हो जाएगा, वो वेस्ट बंगाल में। तो ये हम लोग देखें कि नगर किसको कहते हैं, महानगर किसको कहते हैं, मेघानगर किसको कहते हैं, और नगरीय संकुलन किसे कहते हैं। अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटी और अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है,
इसका एक फिगर हम दे देंगे जिसमें, और एंशियंट का भी दे देंगे जिसमें आप लोग देखिएगा जो एंशियंट काल में कौन कौन से नगर थे, मेडाइवल में कौन कौन से नगर थे, और लास्ट में हम लोग देखें किसका, कि ये जो है महानगर किसको कहा गया। ठीक है, अभी ये उसका भी एक फिगर आप लोग को दे देंगे। तो ये आप लोग का ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया। और हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी देखे टाउन्स एंड सिटीज़ का, जिसमें प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्री, औद्योगिक नगर देखे, परिवहन नगर देखे, ट्रांसपोर्ट, व्यापार, कॉमर्शियल, खनन नगर जिसमें माइनिंग देखे, छावनी नगर जो है मिलिट्री, और एजुकेशनल, शैक्षिक, रिलीजियस और कल्चरल नगर देखे, और क्या देखे हम लोग, पर्यटन नगर देखे। ठीक है, इसका जो है आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो इसी का जो क्वेश्चन है आप लोग को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये अर्बन जो है सेटलमेंट्स, ये इंडिया का पोर्शन से हम आप लोग का क्लासेस ले रहे हैं, तो ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। जिसमें जो आप लोग का 15 वाले वीडियो में है, लेक्चर में है, उसमें आप लोग को क्वेश्चंस बताए कि कौन सा क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग को देखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जामिनेशन का जो है, एग्जामिनेशन के व्यू से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। और जो भी है, अभी तो आप लोग लेक्चर सुनी, ठीक है, माइंड में कुछ कुछ आया, उसके बाद अपने बुक्स को एक बार रीडिंग कीजिए, और उसके बाद नोट्स बनाइए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, जब तक आप लोग को लिखिएगा नहीं, नोट डाउन नहीं कीजिएगा। माइंड है बहुत चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, और अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है और इधर उधर, इसीलिए प्लीज़ सभी कोई नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाइएगा तो माइंड कांस्टेंट नहीं होगा, फिर उतना प्रॉपर वे में याद नहीं रहेगा। जैसे अभी हम बोलेंगे कि खनन नगर कौन कौन सा है, तो आप लोग बता सकती हैं कि खनन नगर कौन कौन से हैं जो माइनिंग। और उसके बाद कमर्शियल जो है, पर्यटन नगर तो आप लोग बता सकते हैं, शिमला, मसूरी, शिमला, नैनीताल, ये सभी जो है आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए। ये आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के समय आप लोग सिर्फ ओनली पेज को पलट लीजिएगा तो आप लोग को याद आ जाएगा, नहीं तो फिर सिचुएशन ख़राब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 to 10 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, और आप लोग का नोट्स बना रहेगा तो बहुत इजीली आप लोग का हो जाएगा। तो ये रहा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर कर ले, ताकि ये चैप्टर्स ही हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय।